हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10th के सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। यानी हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका सम तो क्या था 8 और दिया गया था कि रेड डाई ने नंबर लेस देन 4 शो किया था। तो जैसे कि हम मानते आए हैं कि ई इवेंट हम किसको लेते हैं, जो कि फाइंड वाली इवेंट होती है उसको हम ई ले लेते हैं, और जो गिवन यानी जो दिया गया है उसको हम एफ नाम ले लेते हैं। तो हमने वही किया, ई को हमने क्या लिया, ऑब्टेनिंग द सम 8। ऑब्टेनिंग द सम 8 यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो 10th जो हमने पहली वीडियो डाली थी उसमें मेन हेडिंग क्या थी, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस इज रोल्ड, यानी दो डाई को रोल किया गया है। तो हम जानते हैं अगर हमने दो डाई को रोल किया है तो उसके टोटल आउटकम कितने होंगे, 36। तो वही हमने लिस्ट आउट किए हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं कि दो डाई के हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस हो गए 36। तो हमने ई इवेंट कैसी ली है, ई इवेंट हमने ली है नंबर ऑब्टेनिंग द सम 8, यानी जिसका सम 8 हो। अगर हम फर्स्ट लाइन से देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम सम 7 आ रहा है। आगे से हम अगर आगे वाली जो लाइन है 2 1 2 2 अप टू 2 6, यानी इसमें 8 आ रहा है। तो हमने ये सैंपल स्पेस क्या हमने ये केस लिया, अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि हमें सम 8 चाहिए। तो 3 5 2 6, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, इसका उल्टा, और 2 6 यानी 6 2 भी 8। तो ये हमने अंडरलाइन कर लिए, जो कि हमारे पास ई इवेंट के क्या है, फेवरेबल केसेस हैं। तो वही हमने यहाँ लिस्ट आउट किए, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 5। और टोटल फेवरेबल केसेस हो गए टोटल 5, और जो सैंपल स्पेस कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/36। एफ इवेंट हम कौन सी लेते हैं, जो कि गिवन है, गिवन क्या हमें पास, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो हमारे पास क्वेश्चन में मेन हेडिंग में क्या था, ब्लैक एंड रेड डाई इज रोल्ड, यानी जो फर्स्ट वाली डाई थी हमारे पास वो ब्लैक थी, और सेकंड वन क्या थी हमारे पास, रेड थी। तो इन्होंने लिखा रेड डाई ने नंबर लेस देन 4 शो किया था। तो नंबर लेस देन 4 रेड डाई पे क्या होगा, हमारे पास रेड डाई लास्ट वाली है, यानी जो सेकंड है वो हमारे पास रेड डाई है। तो नंबर लेस देन 4, ये 4 है, ग्रेटर देन वाले तो लेने ही नहीं, और 4 भी नहीं लेना क्योंकि इक्वल नहीं लिखा है। तो नंबर लेस देन 4 यानी 3 2 और 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमारे पास ये इसके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, यानी नंबर लेस देन 4 वाले हमने सारे लेने हैं। तो क्या हुआ, तो ये कितने हो गए, वन लाइन में 6, तो 6 3 जा 18, यानी 18 हमारे पास एफ इवेंट के फेवरेबल केसेस है। तो वही हमने लिस्ट आउट किए हैं, 1 1 2 1 3 1 अप टू 6 1 तक। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, नंबर लेस देन 4 हमने एफ इवेंट ली है। उसके बाद ये इसके हमने फेवरेबल केसेस लिस्ट आउट किए हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कितने केस आए हैं, 18। एफ को जो फेवर कर रहे हैं, एफ इवेंट को जो फेवर कर रहे हैं, जो एफ इवेंट की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, वो हमारे पास 18 फेवरेबल केसेस हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 18/36, यानी 1/2। उसके बाद पी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियरली लिखा है कि सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ई बाई एफ या तो पी ऑफ एफ बाई ई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर वे से ही चल रहे हैं, पी ऑफ ई बाई एफ ही निकालते आए हैं, और हमने इवेंट को इसी तरीके से लिया है कि ताकि ई बाई एफ ही चलता रहे। तो ई बाई एफ हम कैसे निकालते हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, और अपॉन पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन हम क्या देखेंगे, हमने देखा, हमने पहली जो इवेंट थी उसको हमने लाइन से शो किया, उसके बाद इसको बड़ी लाइन से दिखाया। तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, दोनों पे लाइनिंग कब आ रही है, ये दोनों केस हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन में आएंगे। तो ये हमारे पास किस में आएगा, कॉमन में। तो हमने इंटरसेक्शन में यही लिख दिया 6 2 और 5 3। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल दो केस आए हैं, टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं 36, तो 2/36 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो उसके बाद हमें निकालना है क्या, पी ऑफ ई बाई एफ, क्योंकि ई हमने कौन सी ली है, जो कि निकालनी है। तो ई बाई एफ दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ एफ। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया था, 2/36, और पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी 18/36। तो क्या हो जाएगा, 2/36 अपॉन पी ऑफ एफ की 18/36। 36 से 36 अगर जाएगा तो 2/18, 2 1 जा 2 9 जा 18, यानी 1/9। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहा है, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट। ई हमें दिया गया है 1 3 5, एफ में हमें दिया गया है 2 3, एंड जी हमें दिया गया है 2 3 4 5। और फाइंड करना है, इसके अलग अलग 3 पार्ट हैं, पी ऑफ ई बाई एफ एंड पी ऑफ एफ बाई ई। फर्स्ट पार्ट में हमें ये पूछा गया है। तो इन्होंने क्या लिखा, अ फेयर डाई इज रोल्ड, यानी डाई को रोल किया है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होंगे, आ लिखा है, यानी अ फेयर, यानी एक ही डाई है उसको रोल किया गया है। तो उस पर एक डाई को अगर हमने एक 1 टाइम टॉस किया है, रोल किया है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ई में इन्होंने पहले ही दे दिया, ई क्या है 1 3 5, यानी ई इवेंट ऐसी है जब डाई ने 1 3 5 शो किया था।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, यानी 3/6 तो यानी 1/2। उसके बाद एफ में इन्होंने क्या बोला, एफ में ऐसी इवेंट लिया जिसमें डाई ने 2 और 3 शो किया था। तो 2 और 3 ये हमारे पास क्या, एफ के फेवरेबल केसेस हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6 यानी 1/3। दोनों में इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मेंशन है फर्स्ट पार्ट में पी ऑफ ई बाई एफ हमें निकालना है। तो पी ऑफ ई बाई एफ के लिए इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो ई बाई एफ कैसे निकालेंगे हम, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया था 1/6 और पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी 1/3। तो हमने रख लिया, सोल्व किया, सोल्व करेंगे 3 1 जा 3 2 जा 6 यानी 1/2 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद इसका जो सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट में ही एंड में लिखा है पी ऑफ एफ बाई ई, पी ऑफ एफ बाई ई आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी पी ऑफ इंटरसेक्शन, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो यही रहेगा जो हमारे पास आया 1/6, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंपल पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है, तो आप सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या है, पी ऑफ ई बाई जी, बस एफ की जगह अब की बार जी है, और पी ऑफ जी बाई ई हमें ये निकालना है। तो ई की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, दोनों का इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और पी ऑफ जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पी ऑफ जी की अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 यानी 4 केस आए हैं तो 4/6 ये तो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ई और जी में, ई और जी में इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, ई और जी को अगर आप देखेंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा 3 और 5, यानी 2 केस है इंटरसेक्शन में तो 2/6। तो ऐसे आप इसकी निकाल सकते हैं, सिर्फ ई बाई एफ की जगह ई बाई जी किया गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका थर्ड पार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज़ करके पूछा गया है। तो इन्होंने क्या बोला थर्ड पार्ट में, पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी बताओ एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और जी। इसको हम सिंपल करके लिख लेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम सिंपली ले लेंगे। जैसे तो इसमें हमें क्या बोला गया है, पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी एंड इसके उसमें बोला गया पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। बस अब की बार क्या है, बस ये बढ़ा दिया गया है। जैसे हमें पहले क्या बोला था, पहले क्या बोलते थे, मान लेते हैं पी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू, हम कैसे निकालते थे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, या फिर ई और एफ हमने इसलिए लिया ताकि दोनों में कन्फ्यूजन होएगी। तो ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी का हम कैसे निकालते थे, ए और बी में क्या रिलेशन होता था, ऊपर दोनों में इंटरसेक्शन होता था और बी जो नीचे होता था वही हम नीचे लिखते थे। तो सेम अगर हम यहाँ ए की जगह, अगर ए की जगह हम ई यूनियन एफ को लेके चलें और बी की जगह अगर हम जी को लेके चले, तो अगर हमें ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो ए बाई बी की कैसे निकलती, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर तो और नीचे पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसकी वजह से अगर हम रखें, मतलब इसी के अगर इसकी उससे सोल्व करें तो पी ऑफ ए की जगह हमारे पास क्या है ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन सेम एज इट इज़। उसके बाद बी की जगह हमारे पास क्या है, बी की जगह हमारे पास क्या है जी, यानी अब की बार हमें ये चीज़ निकालनी है और बी की जगह पी ऑफ बी है नीचे तो पी ऑफ बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा जी, यानी पी ऑफ जी। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं, यानी अगर पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़े तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, पी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ऑफ जी। यानी कैसे पता चला, अगर ये दो इवेंट थी ए और बी तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है और जो नीचे होती है वही वैसे है, जो नीचे है वही हमने पी ऑफ जी लिया है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए था। तो ये एक इवेंट और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन नीचे वाले के साथ यानी जी के साथ, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी ई यूनियन एफ की, ई यूनियन एफ, ई हमें क्या दिया गया था, ई हमें बोला गया था, इन्होंने ई बोला था 135, ई बोला था 135। उसके बाद यूनियन एज इट इज़, सॉरी ई हमें बोला था 135 यूनियन एज इट इज़, और एफ हमें बोला गया था 2 3, तो हमने लिखा 2 और 3। तो दोनों का यूनियन क्या होता है, दोनों का यूनियन, सेट में रिपीटेशन मैटर नहीं करता, जो दोनों में है वो एक बार हम जरूर लिखते हैं। तो 1 2 3 5 यानी रिपीट नहीं करते सेट में, तो 1 2 3 5 इन दोनों का यूनियन हो गया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4/6। उसके बाद जी में हमारे पास क्या, जी में हमें दिया गया है 2 3 4 5, ये रहा 2 3 4 5, जी में हमें दिया गया है 2 3 4 5। तो पी ऑफ जी की प्रोबेबिलिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पी ऑफ जी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 4/6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बोल रहा है आगे, ई यूनियन एफ हमारे पास ये हो गया, जी ये हो गया। उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी की। तो हमारे पास ई यूनियन एफ भी है, इंटरसेक्शन और जी भी है हमारे पास। तो ई यूनियन एफ हमारे पास क्या है, ऊपर हमने निकाला है 1 2
5 और जी में हमें क्या दिया गया था, जी में हमारे पास है इंटरसेक्शन एज इट इज़, ई यूनियन एफ लिखा हमने, ई यूनियन एफ की एक प्रकार से वैल्यू पुट कर दी, इंटरसेक्शन एज इट इज़, जी की जगह हमारे पास क्या है 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा 2 3 5, तो हमने लिख दिया 2 3 5। अगर ये तो हमारे पास क्या है इसके फेवरेबल केस, अगर ये एक इवेंट है यानी अगर ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी एक इवेंट है तो ये इसके फेवरेबल केसेस हुए। अगर इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन इसके फेवरेबल केसेज हैं अपॉन 6, यानी 3/6 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी, जो कैसे निकलेगा, पी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ऑफ जी। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास आई है, हमने निकाली थी 3 वाली 3/6, तो 3/6 हमने पुट कर दिया। उसके बाद पी ऑफ जी की वैल्यू क्या आई थी, पी ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/6, तो वो भी हमने रख दी 4/6, तो 6 से 6 गया तो हमारे पास क्या बचा 3/4, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। इसी का इसमें इसी के सेकंड पार्ट में या फिर इसी के पर्टिकुलर पार्ट में क्या बोल रहा है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, यानी इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन जी, हमसे ये पूछ रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी अगर ये ए बी था तो हमने कैसे लिया था, मतलब अगर ये एक इवेंट है और ये दूसरी इवेंट है तो दोनों का ऊपर क्या आता है इंटरसेक्शन, जैसे हमने पिछली बार समझा। तो इसकी जगह ए की जगह अगर ये था तो ई इंटरसेक्शन एफ, उसके बाद दोनों में रिलेशन क्या होता है इंटरसेक्शन और जी, ऐसे निकाल लेंगे। और नीचे क्या होता है, जो नीचे वही नीचे, तो पी अपॉन जी, तो यानी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी को हम कैसे निकालेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ऑफ जी। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, ई इंटरसेक्शन एफ ये रहा हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आया था 3, तो हमने ई इंटरसेक्शन एफ लिखा 3। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें जी के साथ, तो यहाँ भी लिख देते हैं इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करना है जी के साथ। तो हमने लिखा पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब हमारे पास क्या था 3, इंटरसेक्शन जी में हमारे पास क्या है, जी में हमारे पास थे 2 3 4 5, तो यही हमने लिख दिया 2 3 4 5। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, उसके बाद इंटरसेक्शन जी के साथ किया। अब हमें इसकी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अगर एक इवेंट है तो इसका फेवरेबल केस ये हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी, ए की फेवरेबल केस है तो 1/6। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसको निकालने के लिए उसके बाद इसकी तो ये तो हमने निकाल लिया, उसके बाद पी ऑफ जी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो पी ऑफ जी हमने फर्स्ट पार्ट में इसी के उसमें निकाला था, तो पी ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पी ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/6, तो हम ये यूज़ कर लेंगे, पी ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आई थी पीछे से 4/6। तो अगर हम इसमें रखेंगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास आई है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास आई है 1/6 अपॉन पी ऑफ जी की वैल्यू कितनी आई है 4/6, तो 6 से 6 गया, यानी हमारे पास कितना आ गया 1/4। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that इसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट है द यंगेस्ट इज अ गर्ल और सेकंड है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। यानी अगर एक फैमिली में बेबी बोर्न होता है या फिर हुआ है, यानी उसके पास इक्वली चांस है बॉय और गर्ल होने के, तो उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों लड़कियां थी, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी लड़की छोटी थी, और सेकंड में है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कम से कम एक लड़की तो थी। तो जैसे कि हमने माना है कि ई इवेंट हम कौन सी लेंगे, जो हमें निकालना है, यानी बोथ आर गर्ल्स, तो बोथ आर गर्ल्स को हम ई इवेंट ले लेंगे, और दिया गया है एक फर्स्ट पार्ट में हम यंगेस्ट इज अ गर्ल एफ केस ले लेंगे, और सेकंड में एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, इसमें हम एफ सेकंड में हम ये एफ ले लेंगे। ई दोनों के लिए बोथ आर गर्ल्स, ये ई हमारे पास रहेगा। तो पहले हम इसके सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अगर फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन हैं और इक्वली चांस थे लड़का और लड़की होने के, तो सैंपल स्पेस क्या रहेंगे, यानी हो सकता है दोनों लड़कियां रही हों, तो बोथ आर गर्ल्स, पहले गर्ल हुई हो फिर बॉय, या फिर पहले बॉय फिर गर्ल, उसके बाद दोनों लड़के हुए हों, तो ये हमारे पास क्या हो गए सैंपल स्पेस हो गए। तो ई में हमने क्या माना है, बोथ आर गर्ल्स, तो बोथ आर गर्ल्स का केस
जी और जी ये हमने ले लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ आर गर्ल्स का केस हमारे पास यही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास 4 है तो 1/4। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमें ये बोला गया द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यंगेस्ट इज अ गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ, यानी लड़की छोटी है। तो इस केस में भी लड़की, यानी जो बाद में बेबी हुआ है वो छोटा होगा ना, तो ये इसमें भी है और इसमें भी, यानी दो केस हैं जिसमें लड़की छोटी है यानी यंगेस्ट गर्ल है। तो दोनों केस में हमने लिख लिए क्योंकि एफ को फेवर कर रहे हैं। तो पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4 यानी 1/2। उसके बाद पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है हमें, इसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला गया है। तो पी पहले इंटरसेक्शन, उसके बाद पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर आप इसमें मैंने निकाला नहीं है तो इसमें अभी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों में, जी और जी, ये दोनों में इंटरसेक्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, बोथ आर गर्ल्स, सॉरी वो ये है ई, ये मैंने गलत सर्कल कर दिया, ये ई है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस था। बोथ आर गर्ल्स था, ई इवेंट बोथ आर गर्ल्स था, और इसमें क्या है, एफ में भी बोथ आर गर्ल्स यानी यंगेस्ट गर्ल है, तो ये उसमें भी काउंट होगा। तो ये दोनों का क्या हो गया, इंटरसेक्शन, यानी दोनों में एक फेवरेबल केस आ रहा है इंटरसेक्शन के लिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एक ही केस आ रहा है, टोटल हमारे पास कितने हैं 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1/4, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/2। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4, ये उल्टा हो जाएगा 2/1, यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कम से कम एक लड़की थी। एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चन में, या फिर एटलीस्ट और एटमोस्ट जहाँ पूछा जाता है उसमें हमें फेवरेबल केस नहीं निकालने आते, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट यानी कम से कम, लिस्ट में यानी कम से कम, तो एटलीस्ट यानी कम से कम, उसके बाद इसका उल्टा कर दिए यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एटमोस्ट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट इन्होंने क्या बोला, यानी कम से कम, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कम से कम एक लड़की थी। तो ई तो हमारे पास वही रहेगा, बोथ आर गर्ल्स वाला केस। एफ हमने एफ सेकंड पार्ट में जो पूछा हुआ हमारे पास एफ हो जाएगा, यानी कम से कम एक लड़की थी, यानी एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या था, ये बड़ा, तो सैंपल स्पेस में एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की और ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी दो वाला केस भी हम लेंगे। तो हमने क्या किया, वही हमने लिस्ट आउट किया एफ में, यानी एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एक लड़की और ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो मैक्सिमम दो ही चिल्ड्रन है, तो बहुत गर्ल्स वाला केस भी ले लिया। तो ये हमारे पास 3/4 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में दोबारा फिर यही केस कॉमन है तो हमने यही लिख लिया। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। सेम पी ऑफ ई बाई एफ ही निकालना है हमें, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास 1/4, और पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी 3/4, तो 4 से 4 गया यानी 1/3 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी एक इंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक क्वेश्चन बैंक को सेट करता है जिसमें वो 2 कैटेगरी रखता है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। आगे ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी वो इजी और डिफिकल्ट दो कैटेगरी रखता है और उनके क्वेश्चन लिखता, मतलब उनके क्वेश्चन देता है। आगे इन्होंने क्या लिखा, इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, यानी रैंडमली अगर एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन बैंक से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, की है एक इजी क्वेश्चन था, गिवन दैट दिया गया था, इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यानी हमसे पूछा गया है कि अगर वह एक मल्टीपल चॉइस, सॉरी अगर वह इजी क्वेश्चन था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मल्टीपल चॉइस जो कैटेगरी थी उस वाला इजी क्वेश्चन था। दोबारा समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी अगर एक इजी क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला इजी क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो हमने क्या किया, दो कैटेगरी हमने डिवाइड की। क्वेश्चन बैंक में कैसे सेट था, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दो कैटेगरी उसने डाली है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने लिखे। ट्रू फॉल्स में उसने इजी और डिफिकल्ट दो कैटेगरी दी है। इजी में उसने बोला 300 क्वेश्चन इजी थे, डिफिकल्ट उसने बोला 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। तो टोटल अगर हम देखें तो ट्रू फॉल्स टोटल कितने हो गए हमारे पास 500 पूरे क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाले उसने, इजी मल्टीपल चॉइस दिए हैं 500 और डिफिकल्ट दिए हैं 400। तो टोटल हमारे पास अगर एमसीक्यू देखें
तो कितने हो गए 900। टोटल क्वेश्चन बैंक में कितने हो गए, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही मिला के क्वेश्चन बैंक बना है, तो टोटल क्वेश्चन अगर हम देखें तो 900 और 500 यानी टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए 1400। उसके बाद ई और एफ हम कैसे लेते हैं, ई और एफ हम ई इवेंट हम लेते हैं जो कि हमसे पूछा गया है, यानी जो बोला गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द, जो पहले इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है कि ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस है, इतने इतने आगे इनकी कैटेगरी है। यहाँ हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल इजी क्वेश्चन, तो जो हमें ई इवेंट पूछा गया हम वही मानते हैं। तो ई हमने क्या लिखा, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, तो ई इवेंट हमने लिखा इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। तो अगर हम देखें ईजी क्वेश्चन कितने हैं, ट्रू फॉल्स में भी हमारे पास 300 ईजी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी हमारे पास 500 ईजी है। तो दोनों का टोटल कितना हुआ 500 और 300 यानी 800। तो 800 हमारे पास क्या है, इजी क्वेश्चन है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, इजी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 800 अपॉन 1400। उसके बाद एफ हम क्या लेते हैं, जो दिया गया है गिवन दैट में होता है। तो गिवन दैट में इन्होंने क्या लिखा, गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हमने भी एफ क्या लिया, एफ क्या था, एक एमसीक्यू था, वो हमने एफ में ले लिया, यानी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास ईजी डिफिकल्ट दोनों को मिला के मल्टीपल चॉइस कितने हैं 900। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 900 अपॉन 1400। हमें निकालना क्या है, वही पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बाई एफ, यानी अगर एफ इवेंट हो चुकी थी उसके बाद ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी, यानी एफ, यानी अगर एक एफ क्या है, यानी अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसके बाद अगर इजी क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है तो वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कैटेगरी का ही पूछा गया है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है पी ऑफ ई बाई एफ। दोबारा बोल रही हूँ मैं, एफ क्या था हमारे पास, एफ क्या था हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसके बाद अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसी का इजी क्वेश्चन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। यही तो बोला था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एन इजी क्वेश्चन और गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है, अगर वो क्वेश्चन इजी सेलेक्ट हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली कैटेगरी का इजी क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। तो वही हमें निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ। तो कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, ईजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में भी इजी था, क्योंकि ई में हमारे पास इजी क्वेश्चन था और एफ में हमारे पास क्या एमसीक्यू। तो जब हमने इजी में तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस और ये दोनों आ गए और एमसीक्यू में सिर्फ ये था, तो इजी हमारे पास तो हमारे पास कॉमन क्या हुआ, दोनों में इजी वाला कॉमन हो गया ना। जब हमने इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकाली तो 800 कैसे आया था, 300 इसके आए थे और 500 इसके आए थे, क्योंकि उन्होंने ई में सिर्फ इजी क्वेश्चन पूछा था, वो ट्रू फॉल्स है वो एमसीक्यू है ये बोला नहीं था। तो हमने ई में दोनों काउंट किए, इजी क्वेश्चन काउंट किए तो 800 हो गई। उसके बाद एफ क्या बोला था, एक एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में हमने क्या लिया, एमसीक्यू में 500 एमसीक्यू भी है और 400 एमसीक्यू, यानी इजी भी तो हमारे पास एमसीक्यू है और 400 हमारे पास डिफिकल्ट एमसीक्यू है। तो जब हमने एमसीक्यू काउंट किए तो हमारे पास 900 हो गए। उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में लाइनिंग और सर्कल दोनों पे आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कॉमन पोर्शन है दोनों में। तो हमने क्या लिखा, ये कितना आया हमारे पास 500, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमारे पास 500 आ रहा है तो दोनों के प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 500 अपॉन टोटल कितने हैं 1400। ये हमारे पास क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ के फेवरेबल केस बोलो या फिर मतलब जो उसको बोल रहे हैं कि 500 हमारे पास क्या है, दोनों में ही आएगा 500। जब हमने ई इवेंट और एफ इवेंट ली तो दोनों में ये क्वेश्चन आ रहे हैं 500, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 500 अपॉन 1400। और पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी गई है 900 अपॉन 1400। तो इसे हम ये काट देंगे तो क्या बचा 20 से 20 यानी 5 अपॉन 9, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो था, इजी क्वेश्चन तो था लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली कैटेगरी का इजी क्वेश्चन था, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई 5 अपॉन 9। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑन द नंबर्स ऑन द डाई इज 4। अब की बार हमें गिवन दैट पहले दिया गया है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाद में दिया गया है, तो हम फाइंड वाले केस को हम ई ले लेंगे और जो गिवन दैट है उसको हम एफ लेते आए हैं ताकि सिमिलर वे से एक्सरसाइज चलती रहे। तो ई में हमने क्या लिया, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, या और एफ में हमने लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। मतलब हमने ई इवेंट अब की बार ये ली है जिसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो कि हम पहले लेते आए हैं, और ई हमने ली है गिवन दैट वाली। तो ई में हमें क्या चाहिए, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4।
दोनों का सम मिला के दोनों डाइस पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ई हमने वो लिया है। उसके बाद और एफ में हमारे पास क्या है, 2 नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी नंबर अलग अलग आए थे, यानी नंबर डाई पे अलग अलग थे। तो अगर हम सैम्पल स्पेस से देखें तो सैम्पल स्पेस से हमें क्या बोला है, ई में क्या बोला है, द सम ऑन द नंबर ऑन द डाइस इज 4, यानी सम 4 होना चाहिए। तो 1 1 2 1 2 3 2 1 3 यानी 3 1 4, यानी सम 4 होना चाहिए। तो एक तो ये केस हो गया, सम 4 होना चाहिए एक ये, और 3 1 और 4, ये हमारे पास क्या हो गया, सम हमारे पास ई इवेंट में 4 होना चाहिए था। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, एफ में हमने क्या लिया है, एफ में लिया है नंबर ऑन द द नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी नंबर अलग अलग है, यानी डबलेट नहीं है, यानी 1 के बाद 1 नहीं है, नंबर दोनों पे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे 1 2 1 3 अप टू 1 6, 2 1 2 3 अप टू 2 6, यानी नंबर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम नंबर नहीं होने चाहिए। यानी डाई ने अगर ऐसा नंबर शो किया है, अपियरिंग 2 डाइस आर, मतलब ये बोला है कि ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, मतलब नंबर अलग अलग शो किया है, सेम नहीं होना चाहिए। तो सेम नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 अप टू 6 6 तक है। तो ये हमारे पास क्या सेम नंबर है। इनको अगर हम निकालें तो हमारे पास 30 बच गए, 36 होते हैं टोटल, 6 निकल गए तो 30 हमारे पास बच गए, जो कि क्या है अब मतलब हर बार क्या है, नंबर डिफरेंट शो कर रहे हैं अगर आप देखें तो, अगर इनको छोड़ के, ठीक है। तो वही हमने इसमें लिस्ट आउट कर लिया। एफ में हमने क्या लिया, जो नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे 1 2 इसका 1 1 छोड़ दिया, 1 2 1 3 अप टू 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 छोड़ दिया, 2 3 अप टू 2 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये एफ के फेवरेबल केसेज हो गए। एफ में सेम नंबर कितने होते हैं, यानी 1 1 2 2 अप टू 6 6, यानी 6 होते हैं। उसके बाद टोटल हमारे पास 36, तो 36 में तो 6 गए, यानी हमारे पास ये कितने हैं अगर काउंट करेंगे तो 30। तो 30 अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 30 अपॉन 36, यानी 5 अपॉन 6। उसके बाद दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, फर्स्ट में हमारे पास क्या नंबर 4 होना चाहिए था, ये 3 केस थे। उसके बाद सेकंड में बोला नंबर सेम नहीं होना चाहिए, तो इनमें से नंबर सेम किस में है, इसमें, यानी ये कट गया। बाकी ये दो क्या हो गए हमारे पास सेम, मतलब दोनों कॉमन पोर्शन में आए। देखो नंबर डिफरेंट भी है और दोनों का अगर सम करें तो 4 भी है, तो दोनों की कंडीशन पूरी हो रही है, यानी 3 over 1 4 3 1 4, यानी पहले इवेंट हमारे पास सम 4 होना चाहिए था। सेकंड में मतलब अलग अलग नंबर थे, 1 3 3 1 अलग अलग नंबर अपीयर हो रहे हैं, तो ई और एफ दोनों में ये कॉमन पोर्शन हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमने वही लिखा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आया, 1 3 और 3 1, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 36, यानी 1 अपॉन 18। हमें निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ। तो पी ऑफ ई बाई एफ क्या था, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऊपर आई 1 अपॉन 18, पी ऑफ एफ हमारे पास क्या निकला था 5 अपॉन 6। तो इसको सोल्व करेंगे 1 अपॉन 18, ये उल्टा हो जाएगा 6 अपॉन 5, यानी 6 1 जा 6 3 जा, यानी 1 अपॉन 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास अलग कंसेप्ट यूज़ है, ई एंड एफ तो वही होंगे जैसे हम लेते आए हैं, बस थोड़ी प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो एग्जांपल नंबर 7 से मैच करेगा ये क्वेश्चन। और आगे 16 और 17 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू है, तो इनकी हम एक अलग वीडियो डाल देंगे। ओके देन, थैंक यू।